नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय का अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में। तो उनमें सबसे पहले जानना जरूरी है विदेशी विनिमय क्या होती है या विदेशी विनिमय का अर्थ क्या है। विदेशी विनिमय का अभिप्राय उन सब मौद्रिक साधनों से लगाया जाता है जो किसी देश को अपने विदेशी मौद्रिक भुगतानों के दायित्वों को निपटाने के लिए समय समय पर उपलब्ध होते हैं। जब कोई देश अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का विदेशों में निर्यात करता है तो उसे विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों से अनुदान, सहायता, ऋणों और पूंजीगत निवेशों के रूप में भी भुगतान प्राप्त होते हैं। इन सब विदेशी मुद्रा प्राप्तियों से ही विदेशी भुगतानों का दायित्व निपटाया जाता है। एनके एवं सलेरा के अनुसार विदेशी विनिमय एक सामूहिक शब्दावली है जिसमें विदेशी मुद्रा में व्यक्त सभी प्रकार के विनिमय साध्य दावों एवं दायित्वों को सम्मिलित किया जाता है। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार विदेशी विनिमय वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यापारिक राष्ट्र पारस्परिक ऋणों का भुगतान करते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने भी विदेशी विनिमय को परिभाषित किया है। विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के परिवर्तन की कला और विज्ञान है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि विदेशी विनिमय किसी देश को प्राप्त होने वाले समस्त विदेशी मौद्रिक साधनों का योग है जो उसको अपने विदेशी मौद्रिक भुगतानों के दायित्व को निपटाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। विदेशी विनिमय दर का अर्थ। विदेशी विनिमय दर का अर्थ तो विदेशी विनिमय दर प्रत्येक देश में अपनी अलग अलग मुद्राएं प्रचलित होती हैं। प्रत्येक देश में अपनी अलग अलग मुद्राएं प्रचलित होती है और एक देश की मुद्रा दूसरे देश में विधिग्राह्य न होने से विदेशी भुगतानों के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में प्रत्यक्ष बदलने की समस्या सामने आती है। अतः जिस दर पर देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है उस दर को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। चूँकि विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्राएं प्रचलित हैं, इसलिए एक देश की मुद्रा की विनिमय दर अलग अलग मुद्राओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न होगी। इसी प्रकार प्रोफेसर थॉमस ने भी इसे परिभाषित किया है। किसी समय विशेष पर मुद्रा इकाई की दूसरी मुद्रा इकाई में कीमत ही दो मुद्राओं की विनिमय दर कहलाती है। प्रोफेसर हेंस के शब्दों में प्रोफेसर हेंस ने भी इसको परिभाषित किया है। विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत है और मेयर्स के अनुसार चलन मुद्राओं के एक दूसरे के प्रकट मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दरें कहा जाता है। इसको क्राउथर के द्वारा भी परिभाषित किया गया है। क्राउथर के मतानुसार विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजार में एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा इकाइयों की संख्या को मापती है। इस प्रकार विनिमय दरें दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को व्यक्त करती हैं। कुछ विद्वानों ने इसे स्वदेशी मुद्रा का बाह्य मूल्य कहा है। और संक्षिप्त रूप में हमें कहना चाहिए कि विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर एक देश की प्रचलित मुद्रा का दूसरे देश की प्रचलित मुद्रा में विनिमय किया जाता है। जैसे भारत में 1 रुपये में अमेरिका के 2.5 सेंट या अमेरिका के $1 भारत के 70 रुपये के बराबर है वर्तमान में लगभग। इसी प्रकार अन्य देशों के संदर्भ में भी भारतीय मुद्रा का अलग मूल्य है। विनिमय दरों के प्रकार। अब हम देखेंगे विनिमय दरों के प्रकार। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन एवं पूंजी आवागमन पर बुरा प्रभाव पड़ता है जो अंततः अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कुछ अर्थशास्त्री स्थिर या निश्चित विनिमय दरों की नीति को उपयुक्त मानते हैं तो कुछ परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते हैं। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से स्वर्ण मान की भांति स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था लागू की गई थी जिसके अंतर्गत विभिन्न सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं का समता मूल्य स्वर्ण एवं डॉलर में निश्चित कर उनकी विनिमय दरें निश्चित समता बिंदुओं पर निर्धारित कर दी गई थी। किंतु गत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकटों से उत्पन्न अस्थिरताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था 1971 में भंग हो गई और अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रों
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड तथा भारत आदि सभी ने अपनी विनिमय दरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होने के लिए खुला छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन विनिमय दरें मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती रही, वो उसमें परिवर्तन होता रहा। इन उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार कोई सीधा स्टेप नहीं करती। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की दशाओं में परिवर्तनों से विनिमय दरें भी बदलती रहीं। इस प्रकार दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में विश्लेषण के लिए अर्थ एवं पक्ष तथा विपक्ष में के तर्कों का ज्ञान आवश्यक है। विनिमय दर के प्रकार में हम पढ़ेंगे स्थिर, स्थायी अथवा निश्चित विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर अर्थ स्थिर, स्थायी अथवा निश्चित विनिमय दरों से अभिप्राय उस विनिमय दर व्यवस्था है जिसमें देश की मुद्रा को विदेशी विनिमय दरें पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर स्थिर रखी जाती है और उन विनिमय दरों में बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होने दिया जाता। मौद्रिक अधिकारी या सरकार पूर्व निर्धारित विनिमय दरों को बनाए रखने का प्रयास करती है तथा हस्तक्षेप एवं विनिमय नियंत्रण की नीति को अपनाने में भी नहीं चूकती। अल्पकाल में केवल निश्चित सीमाओं के भीतर ही उतार चढ़ाव होने दिया जाता है। स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था विश्व में दो परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होती है। पहली है जिसमें स्वर्ण मान के अंतर्गत विनिमय दरें उन देशों की मुद्राओं की टकसाली क्षमता द्वारा निर्धारित होती है और उनमें उतार चढ़ाव की सीमाएं स्वर्ण बिंदुओं द्वारा मर्यादित थी। उनसे अधिक परिवर्तन स्वर्ण आयात निर्यात द्वारा स्वतः रुक जाता है। दूसरा, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था लागू हुई, जिसके अंतर्गत सदस्य देशों को विनिमय दरें अधिक मुद्राओं के डॉलर मूल्य एवं स्वर्ण मूल्य की क्षमता से निश्चित की गई थी। अर्थात स्वर्ण क्षमता मान के द्वारा सदस्य राष्ट्रों की विनिमय दरें निश्चित थी। प्रारंभ में तो निश्चित विनिमय दरों में परिवर्तन की सीमाएं +-1% थी, किंतु जनवरी 1972 से उच्चावचनों की सीमाएं +-2.25 कर दी गई। इससे अधिक परिवर्तन होने पर हस्तक्षेप किया जा सकता था। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थापित विनिमय दरों की व्यवस्था स्थायी या निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली समायोजन सीमा प्रणाली थी और 1971 के बाद स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था भंग हो गई। अब सभी सदस्य देशों में परिवर्तनशील विनिमय दरें लागू हो गई है। स्थिर, स्थायी अथवा निश्चित विनिमय दरों के लाभ अथवा उनके पक्ष में तर्क। स्थिर अथवा निश्चित विनिमय दरों की नीति विदेशों में देश की मुद्रा के मूल्यों के प्रति विश्वास जमता है। स्थिर अथवा निश्चित विनिमय दरों की नीति से विदेशों में देश की मुद्रा के मूल्यों के प्रति विश्वास जमता है और उनमें निश्चितता एवं स्थायित्व नजर आता है। सरकार द्वारा विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए अनुशासित आर्थिक नीतियां अपनाई जाती है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो तथा पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह को भी प्रोत्साहन मिलता है, अपितु आंतरिक नियोजन व आर्थिक विकास में सुनिश्चितता आती है। स्थिर विनियोग दरों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। स्थिर विनिमय दरों के कारण आयातकर्ता एवं निर्यातकारों को भुगतान लेने देने के बारे में निश्चितता रहती है और भविष्य में उतार चढ़ाव में होने वाली क्षति का भय भी नहीं रहता। उन्हें सौदा करते समय भी ज्ञात हो जाता है कि भुगतान में क्या देना है और क्या प्राप्त करना है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अबोध गति से चलता रहता है। दूसरा, विदेशी पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह को प्रोत्साहन। देश की मुद्रा के मूल्य में विश्वास जम जाने व विनिमय दरों में स्थिरता होने पर विदेशी पूंजी का निसंकोच हस्तांतरण होता है। ऋण व ऋणदाता दोनों की निश्चितता रहती है। उन्हें अवधि समाप्ति के बाद वापस कितना देना तथा लेना है, ब्याज व लाभ कितना मिलेगा, न तो ऋणी को अधिक भुगतान का और न ऋणदाता को वापसी पर कम भुगतान का डर रहता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। पिछड़े राष्ट्रों को भी आर्थिक विकास के लिए पूंजी मिल जाती है। तीसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत उच्चावचनों की प्रतिस्पर्धा व तनाव का वातावरण नहीं रहता। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना बढ़ती है। बढ़ता विदेशी पूंजी व्यापार पूंजी प्रवाह उन्हें एक दूसरे के नज़दीक लाता है। चौथा बिंदु है इसका अनुशासित आर्थिक नीतियों के अनुसरण को बढ़ावा।
पूर्व निश्चित विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए सरकार अनुशासित आर्थिक नीतियां अपनाती है। सभी मुद्राओं के पारस्परिक संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से मौद्रिक नीतियों व आर्थिक नीतियों को नियंत्रित रखना पड़ता है। अतः अनुशासित आर्थिक नीतियों के अनुसार अनुसरण को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक विकास एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा। स्थिर विनिमय दरों में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन तथा विदेशी पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह की प्रेरणा मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से देश में पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। विदेशी पूंजी की मांग व वापसी पर भुगतान के दायित्वों का आसानी से पता लग जाता है और विदेशियों को भी निश्चितता रहती है। स्थिर विनिमय दरों से मुद्रा की प्रतिष्ठा जमती है। जब किसी देश की मुद्रा की विनिमय दरों में स्थिरता रहती है तो उस देश की मुद्रा में विदेशियों का विश्वास और प्रतिष्ठा जम जाते हैं। ऐसी मुद्राओं को कुछ देश अपने रिजर्व कोषों में भी रखने लगते हैं। आर्थिक नियोजन की सफलता में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर विनिमय दरों से देश की मुद्रा में विश्वास जमता है, विदेशी पूंजी आकर्षित होती है, देश के विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान, तकनीकी ज्ञान एवं विशेषज्ञों का प्रवाह होता रहता है। इन सब कारणों से देश में आर्थिक नियोजन की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। आर्थिक स्थायित्व। विनिमय दरों में स्थिरता आर्थिक स्थायित्व को भी जन्म देती है। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तत्वाधान में स्थापित स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थायित्व को बढ़ावा मिला। अगला बिंदु है सट्टे के सौदों पर नियंत्रण। सट्टे की प्रवृत्तियां तथा विनिमय दरों में उच्चावचनों के लाभों की दृष्टि से किए गए अनियंत्रित सौदों का समापन हो जाता है, जो अंततः देश के सट्टे के कारण घातक हानि से बचाते हैं। अगला बिंदु है भुगतान संतुलन में सहायक। स्थिर विनिमय दरों के कारण देश के व्यापार में वृद्धि होती है, विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है, पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। सट्टे की प्रवृत्तियों पर रोक लगती है तथा आर्थिक स्थायित्व आता है। ये सब तत्व अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन के पक्ष में बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। सुनिश्चित मौद्रिक संबंध। स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न देशों की मौद्रिक इकाइयों में विनिमय अनुपात बहुत ही निश्चित रहने से पारस्परिक संबंधों में सुनिश्चितता रहती है। अब हम पढ़ेंगे स्थिर, स्थायी या निश्चित विनिमय दरों के दोष, कठिनाइयाँ अथवा विपक्ष। यद्यपि बाह्य रूप से स्थिर, स्थायी या निश्चित विनिमय दरों में की व्यवस्था बहुत सरल एवं लाभदायक लगती है, किंतु व्यवहार में इस व्यवस्था में कई दोष अंतर्निहित हैं और इन दोषों के कारण अर्थशास्त्री परिवर्तनशील विनिमय दरों की दुहाई देते हैं। स्थिर विनिमय दरों के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय हितों का बलिदान। निश्चित विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हितों में राष्ट्रीय हितों की बलि देनी पड़ती है। आंतरिक मूल्यों, रोजगार, आय में स्थिरता की उपेक्षा भी करनी पड़ती है, जबकि आधुनिक युग में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना जाता है। अतः यह प्रणाली अब उपयुक्त नहीं मानी जाती है। दूसरा बिंदु है विनिमय दरों में भारी उच्चावचनों की समस्या। विदेशी भुगतान परिस्थितियों में आधारभूत परिवर्तनों के बावजूद भी जब विनिमय दरों को निश्चित स्थिर रखा जाता है तो भुगतान असंतुलन निरंतर बढ़ता जाता है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां देश को बाध्य होकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। अवमूल्यन की अफवाहें भी सट्टेबाजों को प्रोत्साहन देकर भारी व आकस्मिक उच्चावचनों को जन्म देती है। बाजार में विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी चलती है और विदेशों में देश की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचता है। कृत्रिम स्थिरता में संकट का भय। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था के असंतुलनों की उपेक्षा करते हुए भी स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था बनाए रखता है तो यह कृत्रिम स्थिरता विस्फोटक होकर आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकती है। चौथा बिंदु है इसका प्रबंध कठिन व नियंत्रणों की समस्याएं। स्थिर विनिमय दरों के प्रबंध में अनेक जटिलताएं व कठिनाइयां आती हैं।
विनिमय दरों को निश्चित बिंदु पर बनाए रखने के लिए मौद्रिक अधिकारी अथवा सरकार को अनेक नियंत्रणों का सहारा लेना पड़ता है। मेचाले के अनुसार निश्चित विनिमय दरों के प्रबंध के लिए विनिमय नियंत्रण, आंतरिक मूल्यों को विदेशी भुगतानों के अनुरूप रखना तथा मौद्रिक अधिकारी द्वारा निश्चित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा की किसी भी मात्रा में खरीद बिक्री की व्यवस्था, इन तीनों दशाओं की पूर्ति करनी पड़ती है, जबकि दीर्घकाल में यह नियंत्रण बनाए रखना असंभव होता है। भ्रष्टाचार व अनैतिक क्रियाओं का प्रोत्साहन। अगला बिंदु है भ्रष्टाचार व अनैतिक क्रियाओं को प्रोत्साहन। स्थिर विनिमय दरों को की प्रबंध व्यवस्था में अनेक प्रतिबंध एवं नियंत्रण लगाने पड़ते हैं। प्रतिबंध व नियंत्रण केवल विदेशी व्यापार एवं भुगतानों में नहीं लगाने पड़ते, अपितु विदेशी विनिमय के सौदों, बैंकिंग, उद्योग, आंतरिक मूल्यों, रोजगार आदि क्षेत्रों में भी नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार व अनैतिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है और यह दुष्चक्र निरंतर बढ़ता ही जाता है। अगला बिंदु है आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार में बाधा। स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी जाती है। आंतरिक रोजगार, आंतरिक मूल्यों व राष्ट्रीय आय को गौण माना जाता है। भ्रष्टाचार व अनैतिक क्रियाओं के कारण विकास में बाधा आती है। अवमूल्यन तथा विनिमय दरों में आकस्मिक उतार चढ़ाव पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं। अतः ये सब तत्व पूर्ण रोजगार तथा विकास में बाधा डालते हैं। मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध। मौद्रिक नीति की सफलता भी संदिग्ध होती है। स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली से एक और भुगतान संतुलन के असामय को दूर करने में कठिनाई आती है, तो वहीं दूसरी ओर विकासशील राष्ट्रों को अपनी आर्थिक विकास के लिए हीनार्थ प्रबंधन व मुद्रास्फीति का सहारा लेना पड़ता है। मुद्रास्फीति में बढ़ते आंतरिक मूल्यों से आयात बढ़ते हैं और निर्यात घटते हैं और व्यापार संतुलन देश के विपक्ष में हो जाता है, जिससे अंततः स्थिर विनिमय दरों को बनाए रखने में असमर्थता रहती है। यदि विनिमय दरों को स्थिर रखना हो तो आंतरिक मूल्यों के लिए नियंत्रण अपनाना आवश्यक है। इस प्रकार निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि यद्यपि स्थिर विनिमय दरें आंतरिक मौद्रिक व्यवस्थाओं में बहुमूल्य संपत्ति तथा आंतरिक वित्तीय अनुशासन में पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हुई है, किंतु यह नीति अब कठोर, जड़तापूर्ण, असामयिक एवं अव्यवहारिक लगने लगी है और इसी कारण इसमें आवश्यक एवं न्यायसंगत समायोजनों को व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रबंधित लोचदार एवं विनिमय दरों की व्यवस्था अपनाने का प्रयास प्रबल है। विकासशील राष्ट्र विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व के लिए आंतरिक राष्ट्रीय हितों की बलि देने में असमर्थ हैं। यह नीति उनके लिए बहुत महंगी साबित होगी। अतः परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था की ओर ध्यान देना जरूरी है। धन्यवाद।